हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ 2024 का जो आपका फाइनेंस का एग्ज़ाम जो हो गया उसका क्वेश्चन पेपर। तो आइए देखते हैं ये सॉल्व क्वेश्चन पेपर। तो आप लोग ने ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स किस तरह से लिखे, तो आप लोग का आंसर्स जो है वो चेक कर ले। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आप लोग अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका है शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन है टोटल। पहला क्वेश्चन नंबर ए में आपका है द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर ऑफ डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1949। आई होप आप लोग ने ये लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर बी में आपका है RRBS वेयर स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1975। क्वेश्चन नंबर सी में आपका है हु इज ऑथोराइज टू इशू पेपर करेंसी इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्टली हम लोग RBI बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में आपका है राइट द नेम ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर ई में आपका है राइट द फुल फॉर्म ऑफ नबार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर एफ में आपका है एक्जिम बैंक वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1982। ये तो थे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है व्हाट इज सेविंग बैंक्स। तो आप लोग पहले क्वेश्चन देख लें, इसका आंसर मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तो आप लोग प्लीज़ मैच कर ले इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है नेम एनी 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है राइट टू फंक्शंस ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है व्हाट इज बैंक पासबुक। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है स्टेट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड रिजर्व बैंक। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्टेट ब्रीफली द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका है एक्सप्लेन अबाउट रिटेल बैंकिंग, जो कि आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ पे दिया गया है गिव द मीनिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड, जो कि आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका है राइट ए नोट ऑन ट्रेड साइकिल, जो कि आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद 11 नंबर में आपका है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, जो कि आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आज हम लोग इस वीडियो में अप टू 11 नंबर क्वेश्चन तक आंसर्स देखेंगे। तो बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग प्लीज़ देख ले। तो इसके पार्ट 2 में हम लोग 12 से लेकर जो रेस्ट क्वेश्चन है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चंस देख लें पहले। तो आप लोग यहाँ पे आंसर्स मैच कर ले। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका सेविंग बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुज प्राइमरी पर्पज इज एक्सेप्टिंग सेविंग्स डिपॉजिट्स एंड पेइंग इंटरेस्ट ऑन दोज डिपॉजिट्स। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा RRBS परफॉर्म वेरियस फंक्शंस सच एज ए नंबर प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज टू रूरल एंड सेमी urban एरियाज, कैरिंग आउट गवर्नमेंट ऑपरेशन लाइक डिसबर्समेंट ऑफ वेजेस ऑफ MG एंड रेगा वर्कर्स। बी नंबर में आपका होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंशंस, प्रोवाइडिंग पैरा बैंकिंग फैसिलिटीज लाइक लॉकर फैसिलिटीज, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा ए बैंक पासबुक इज ए फिजिकल नोटबुक हेल्ड बाय बैंक अकाउंट होल्डर्स। इट records on paper the details of all banking transactions like including elements such as debits, credits and loan etc. तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन के साथ मैच करते जाए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा द डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड रिजर्व बैंक आर। ए नंबर में आपका हो जाएगा कॉमर्शियल बैंक इज ए प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स वेरियस बैंकिंग सर्विसेज। इन अदर हैंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बी नंबर में आपका हो जाएगा
Commercial bank directly deals with the public and business firms. In other hand, Reserve Bank of India does not deal with the public. क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ए सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स विदाउट यूजिंग मनी इज नोन एज बार्टर सिस्टम. द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द बार्टर सिस्टम्स आर. ए नंबर में आपका हो जाएगा इनएबिलिटी टू मेक डिफर पेमेंट्स. बी में आपका हो जाएगा लेक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू. सी में आपका हो जाएगा डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स. एंड डी में आपका हो जाएगा लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस. ये आपका डबल हो गया, ये इसे आप लोग काट सकते हैं. इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर. क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा रिटेल बैंकिंग ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर बैंकिंग और पर्सनल बैंकिंग. It is a kind of banking that provides financial services to individual consumers rather than businesses. Retail banking is a way for individual consumers to manage their money, have access to credit, and deposit their funds in a secure manner. Broadly, there are three main retail banking types. They are commercial banks, credit unions, and certain investment funds that offer retail banking services. Question number 9 का आपका आंसर हो जाएगा A credit card is a line of credit that can be used to borrow money to make purchases, transfer balances, and get cash advances with the agreement that we will pay back the money borrowed plus any interest that we owe on it at a later date. ये आपका 9 नंबर का आंसर हो जाएगा. आप लोग प्लीज मैच करते जाएं क्वेश्चन के साथ. क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा ट्रेड साइकिल्स रिफर्स टू फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्पेशली इन एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड इनकम, prices, profits, etc. It has been defined differently by different economists. According to Mitchell, business cycles are of fluctuation in the economic activities of organized communities. क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट बैंकिंग आर डैश. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर में ई बैंकिंग प्रोवाइड्स 24 आवर्स 365 डेज ए ईयर सर्विसेज टू द कस्टमर्स ऑफ बैंक. बी नंबर में आपका हो जाएगा इट लोअर्स द ट्रांजेक्शन कॉस्ट. सी नंबर में आपका हो जाएगा इट इनकैलकुलेट्स ए सेंस ऑफ फाइनेंशियल. डी नंबर में आपका हो जाएगा इट रिड्यूसेस द लोड ऑन बैंक ब्रांचेस. तो ये तो था आपका अप टू 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर्स. तो बाकी क्वेश्चन के जितने भी आंसर्स है वो हम लोग पार्ट 2 में कवर करने की कोशिश करेंगे. तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें. तो अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें.